चाहे तो पीडीएफ पे खोल कर जूस ले सकते हो। जैसा कि सभी जानते हैं, जड़ से लेके तना, इसकी पत्ती, हर चीज उपयोगी है। हर चीज आपको ऐसा कोई भी चीज इसका नहीं मिलेगा जो आपको कंज्यूम करने के लिए ना बना हो। आपको अगर आप फेशियल क्रीम इसकी यूज कर रहे हो तो इसके जड़ का, इसके बीज का उपयोग किया जाता है। बीज से आपका पेड़ हो जाता है और ये आपको 3 साल में फल देते हैं। ठीक है, 3 साल में आपको ये फल देते हैं और आपकी 150 बीमारियों में काम आते हैं। अभी हमने यहाँ पे नोनी 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 सुना है, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है आप लिख लीजिए। मोरिंडा। साइंटिफिक नाम मैं आपको बता रही हूँ, मोरिंडा मोरिंडा सिट्रीफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। आपको भारत में इसे मूलबेरी और सहतूत के नाम से जाना जाता है। इंडिया में आपको मूलबेरी और सहतूत के नाम से ये जाना जाएगा। ठीक है, ऑरिक वैल्यू क्या होती है? ऑरिक वैल्यू किसी भी फल को खाने के लिए उसमें ऑरिक वैल्यू होती है। आप आम खा लो, सेब खा लो। पहले जमाने में जो लोग बोला करते थे कि आपको एक सेब अगर आप डेली खाते हैं आपको 200 बीमारियों से दूर है, लेकिन आज की डेट में आपको वो जो सेब है ना, वो भी आपको क्या है, केमिकल युक्त मिल रहा है। एक वैल्यू, हर फल की आपको हर एक वैल्यू अलग अलग होती है। पुराने जमाने में आपको कोई भी केमिकल युक्त प्रोडक्ट जैसे कि चावल, दाल, ये सब में कोई भी हानिकारक प्रोडक्ट नहीं डाले जाते थे। कोई भी ऐसी खाद्य का इस्तेमाल नहीं किया जाता था जो शरीर को हानि पहुंचाए। लेकिन आज की डेट में आपको दाल, चावल, फल तो बहुत दूर की बात है। फल भी देखेंगे आप छोटे से में ही, मतलब इतने फल दे देंगे कि आप बोलोगे कि हाँ, इतना उसको बड़े होने की जरूरत नहीं लगाया। वो फल आपको 1 साल के अंदर मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो केमिकल डाल के उसको बड़ा कर रहे हैं, जल्दी फल उगा रहे हैं और जल्दी आपको दे रहे हैं। उनको पैसे कमाने की होड़ है, ना कि आपको सेहत सही करने की। तो आज की डेट में एप्पल भी आपको केमिकल युक्त मिलेंगे। जैसा कि हमारी जो है यहाँ पे नूनी की मेन होती है ऑरिक वैल्यू। आपको सेब की ऑरिक वैल्यू मिलती है 3080, ब्लूबेरी की मिलती है 2400। लेकिन आपको पता है नोनी की एक और एक वैल्यू 3,40,000 होती है। हाँ, जिसको पता है वो लिख रहा है, आप लिखिए, मैं आपसे भी कई क्वेश्चन करूंगी यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे पता है। 3,40,000 इसकी और एक वैल्यू होती है। मतलब आप समझ सकते हो कितना अच्छा सेल्स पे काम करता है ना। इसका और एक वैल्यू का रहता है ऑक्सीजन रेडिकल ऑब्जर्वेशन क्षमता। लिख लीजिए, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ऑक्सीजन रेडिकल ऑब्जर्वेशन क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी ये जानने की जरूरत है कि मैंने आपको फल का बताया कि बीज होते हैं, इसको सड़ा के, इसको एयर टाइट डिब्बे में भर के इसका जूस बनाया जाता है। बीज से इसके स्किन केयर बनाए जाते हैं, जड़ों से इसके स्किन केयर बनाए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा है आपने। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे सेल्स की। आपके सेल्स पे काम करता है। जैसा कि कोई भी दवा नहीं है तो आप किसी को ये बोल के यहाँ पे मत दीजिए कि मैं आपको दवा दे रही हूँ। आप बोलिए, और हाँ, एक चीज और बोलूंगी, आपको सिर्फ 3 मंथ ही कंज्यूम कराना है। किसी भी चीज की अधिकता, ठीक है, किसी भी चीज की अगर आपको अधिकता है तो आपका वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो 3 महीना दीजिए, 3 महीने बाद 1 मंथ स्किप करना है। स्किप क्यों करना है? जैसा मैंने बताया, अगर आप कोई चीज शरीर से ज्यादा यूज कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम देता है। लेकिन अगर आप कैंसर के मरीज हो या आपको हार्ट में ब्लॉकेज हो तो आप 6 मंथ कंज्यूम करिए, लेकिन 15 दिन बंद करके। क्योंकि हमारा इसमें इस जूस में डैमनाकेंथन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है
जो कैंसर के बीमारियों को लिए रामबाण साबित है। आप कैंसर की कितनी भी दवा करा लो, आप कीमो करा लो, लेकिन आपको इससे जितना बेनिफिट मिलेगा उतना मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज से मिलेगा। कई पर्सन को हमने देखा है कि 4 स्टेज के कैंसर में भी ये काफी अच्छा काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको अद्भुत, देखा जाए तो आपकी अद्भुत सेल्स, आपके अद्भुत कोशिकाओं पे काम करता है, आपकी कायाकल्प करता है। हम सीबकतोन के लिए बोलते हैं, हम वाइटल ड्रिंक के लिए बोलते हैं स्किन प्रॉब्लम में, लेकिन नोनी भी एक स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत बढ़िया है। आप शुगर वाले हो, आपको यहाँ पे सबसे अच्छा रिजल्ट मैं बता रही हूँ, शुगर के लिए नोनी ही है। नोनी के इसमें आपको कैंसर में सबसे यूरिक एसिड जो बनता है, यूरिक एसिड से क्या होता है वो भी थोड़ा सा बता दूं। आपको जोड़ जोड़ में दर्द होगा अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इसकी जांच होती है। आपके जोड़ जोड़ में दर्द होता है, उसको ये हटाता है। ठीक है, आपको मैंने डायबिटिक का बताया, ब्लॉकेज का बताया, कैंसर का बताया, अथराइटिस, यूरिक एसिड। देखा जाए दोनों का दर्द सेम होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है। नोनी एंजाइम जो है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा, तुरंत। आप 4 बूंद जीभ के नीचे ले लीजिए, आपको ऐसे लगेगा दिन भर में मैंने कुछ भी काम नहीं किया, मुझे कुछ भी थकान नहीं हुई। ये मेरी गारंटी है आपको, मैंने खुद ने कंज्यूम किया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो रोग की बात करें कि किस किस दवा में और इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो वो आप लिख लीजिए। विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी, B2, B6, B12, कैल्शियम। मैं फास्ट बोल रही हूँ क्या? ए, बी, B2, B6, B12, कैल्शियम, आयरन, नियासिन, फोलिक एसिड। अच्छा, मैं ज्यादा तेज बोल रही हूँ, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। फोलिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा और 165 से भी प्लस आपको इसमें पूरे मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। विटामिन ए, बी, आपको दमा में और भी जल्दी राहत देता है वाइटल। तो दमा में आप नोनी भी दे सकते हो। किसी किसी को इमली बोलना चाहिए, उससे क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। तो कई बार किसी को सांस फूलती है तो उसको वाइटल उतना राहत नहीं देता जितना नोनी देता है। तो अगर आप उनको पूछ के दीजिए, आपको इमली से या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसमें उसमें किसी चीज से आपको एलर्जी तो नहीं है ना? क्योंकि इमली से प्राय कई लोगों को होती है। तो अगर आप वाइटल दमा में नहीं दे रहे हैं तो नोनी को दे सकते हैं। चलिए, कैंसर लिख लीजिए। कैंसर पेट की गैस के लिए दे सकते हैं, बट अल्सर वालों को नहीं दे सकते हैं। अल्सर वाले को आप वाइटल दीजिए। ठीक है, अल्सर में आप नहीं दे सकते हैं। संविदा मधुमेह शुगर मैंने बताया, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बढ़िया है, पाइल्स के लिए बहुत अच्छा है। ये पेट को साफ करता है, जिससे आपकी पाइल्स की बीमारी दूर होती है। अगर आपको सिस्ट वाले पाइल्स है, ठीक है, उस पाइल्स में ये रामबाण का काम करता है, आपके सिस्ट को खत्म कर देगा। अगर ये सिस्ट की बात करूं तो सिस्ट में आपका वाइटल भी बहुत अच्छा काम करता है। तो मुझे वाइटल पे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, मैं आप लोग को बताऊंगी अभी जो प्रॉब्लम मुझे हुई थी। मैं कहती हूँ आप लोग लाखों डॉक्टर पास घूम आओ, घूमने के बाद आप ये बताना कि आपने कितनी दवा खाई और कितना रिजल्ट मिला। बहुत डॉक्टर के चक्कर लगाए, अभी अभी मुझे काफी प्रॉब्लम आई थी, आंतों में सूजन, पेट में
तकलीफ, पेट दर्द, मेरे बच्चेदानी में सिस्ट, है ना? और पाइल्स, ये सारी प्रॉब्लम आई थी। बहुत इलाज किया। कुछ दिन आराम लगता था, फिर वही हाल, फिर कुछ दिन आराम लगता था, फिर वही हाल। लेकिन जब से मैंने वाइटल पिया, मुझे तो रामबाण ही मिल गया। मतलब क्या ही मैं बोलूँ उसका रिजल्ट मेरे लिए। और बाकी बीमारियों को मैं आपको बता ही रही हूँ। आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो एक ट्यूब भी है हमारी कंपनी में, पिलोविस करके, आप उसको यूज करिए और वाइटल को यूज करिए। ठीक है? बीच बीच में चीजें आपको इसलिए समझा रही हूँ कि अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो सबसे पहला आपका ट्रस्ट होना चाहिए कि आप किस ट्रस्ट के साथ इस दवा को कंज्यूम कर रहे हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन आपका अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब आपकी तबीयत खराब होती है, आपका बिल्कुल मन अच्छा नहीं रहता है, तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। यहाँ तक कि योगा व्यायाम के लिए भी आपका जी नहीं चलेगा। तो ये पावर आपको अंदर से चाहिए रहती है। और जब हम दवा खा खा के परेशान हो जाते हैं, तब हमारा यहाँ पे क्या होता है, सब चीजें ठीक करने का खुद हम काम करके, मैंने खुद ने गलती की इसलिए आपको बता रही हूँ। मैंने पूरी दवा बंद की, उसके बाद मैंने वाइटल लिया, उसके बाद मैंने सीबकतोल लिया। सीबकतोल मैंने क्यों लिया, मेरी बॉडी पे कम से कम 4 महीने से लगातार इचिंग थी, लगातार मुझे खुजली होती थी। सेकेंड ये था कि मेरा मेनोपॉज का प्रॉब्लम चल रहा था, इसके कारण मुझे काफी तकलीफ हो रही थी। और अभी यहाँ पे मुझे इचिंग ज्यादा थी तो मैंने मल्टी ब्यूटी भी यूज किया। मल्टी ब्यूटी मैंने 1 हफ्ता यूज किया। हाँ, बाकी सभी को मेरे चेहरे पे ग्लो दिख रहा है। ठीक है? मुझे कल इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो मल्टी ब्यूटी का भी काफी अच्छा रिजल्ट है। तो यहाँ पे मैंने बताया पाइल्स, डिप्रेशन में काफी अच्छा होने का, लेकिन त्वचा रोग में आपका मल्टी ब्यूटी और ये सी बकथुन, क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन सी काफी पाया जाता है। अगर आपकी एज 35 के ऊपर है तो आप क्या करें, सी बकथुन, इसमें ओमेगा होता है। ओमेगा हमारी बॉडी नहीं कंज्यूम करती। ओमेगा 3, 6, 7 और 9, 4 तरह के ओमेगा होते हैं। आप खाने की चीजों में क्या क्या चीजें कंज्यूम करोगे, क्या क्या चीजें खाओगे, किसी छोले में मिलेगा आपको, मिल्क में मिलेगा। जो मीट मटन खाते हैं उसके लिए तो ओमेगा इजीली कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन जो नहीं खाते हैं वो कहाँ से बनाएगी बॉडी? कितना आप छोले, किसी को छोले गद्द करता है तो वो उसको पचा नहीं पाते हैं। पनीर, दूध, दही, मीट, मटन, ये सब चीजें आपको अलग अलग लेनी पड़ेगी। लेकिन सीबकतोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको चारों प्रकार के ओमेगा मिलते हैं। ये आपकी इचिंग में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको सोराइसिस है, आपके लिए रामबाण है। मेरी टीम में कई पर्सन है, मैंने दिया है सीबकतोन। स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। आप 1 मंथ, अगर आपको झाई है तो आप 1 मंथ कंज्यूम करिए सीबकतोन। और अगर आपको यहाँ पे बोलना चाहिए, उसके बाद आप 1 मंथ वाइटल कंज्यूम करिए। लेकिन उसके लिए आपको यूरिक एसिड में आप यहाँ पे नोनी का ही इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? माइग्रेन में आप वाइटल यूज करिए। तो टीवी में भी आप नोनी का इस्तेमाल करिए। कब्ज में, डिप्रेशन में, दिल की बीमारी मैंने बताया, त्वचा रोग में, 200 बीमारी में। किस बीमारी में? एक ही 2-3 बीमारियां हैं जिसमें आप नोनी नहीं दे सकते। सबसे फर्स्ट, जिसका पोटेशियम रहेगा एकदम हाई में, किसी का लो, तो आप वहां पे लो। और हाई शुगर वाले को क्या दोगे? वाइटल दोगे, क्योंकि उसमें 12 हर्ब्स हैं, वो आपके दोनों चीजों को मेंटेन करेगा। लेकिन अगर आपका हाई बीपी और हाई ये है, शुगर है, तो बीपी के लिए आप ये दीजिए, नोनी क्लासिक दीजिए, 1250 वाला। ठीक है? और अगर आपका शुगर वाला पेशेंट है तो आप कोई भी नोनी दे सकते हो।
अब मेन एलोवेरा वाला भी आप दोगे तो अच्छा है, लेकिन कई पर्सन का ऐसा रहता है कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। टेस्ट के लिए मैं आपको बोलूँगी, मैं क्वेश्चन लेती हूँ, है ना? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? कहाँ पे थी यार, मैं भूल जाती हूँ। फंगल इन्फेक्शन के लिए सीबकतोन लो, है ना? सीबकतोन में ओमेगा और विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। आंवले और संतरे से ज्यादा आपको विटामिन सी पाया जाता है। तो मैंने बताया आपको, जिसका पोटेशियम बढ़ा हुआ है उसको मत दीजिए, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको मत दीजिए, जो किडनी वाले हैं, जिसकी किडनी फेल होने वाली है भैया, जो पीते खाते हैं। ऐसा नहीं है कि किडनी जो पीते खाते हैं उसी की फेल होती है। आज की डेट में आपके खान पान के कारण जो नॉर्मल इंसान दाल चावल खाता है उसकी भी फेल हो जा रही है। लीवर वालों को मत दीजिए, अल्सर वाले को नोनी बिल्कुल मत दीजिए, अल्सर वाले को वाइटल दीजिए। ठीक है, तो लिख लीजिए, ये 4 लोगों को हमको नहीं देना है। बाकी ब्लड प्रेशर, प्रेस मेकर, जिसको जो लगा है दे सकते हैं। हार्ट के लिए आप दीजिए ना, वाइटल दीजिए। स्टोन के लिए यहाँ पे अपना किडनी वाला एक सिरप है वो दे दीजिए। स्टोन में आपका कौन सा स्टोन है? किडनी वाला है, आपका गॉल ब्लैडर वाला है? सीबकतोन सेम नोनी के समान यूज करना है। आप टेबलेट ले रहे हैं तो 1 टेबलेट से स्टार्ट कीजिए। अगर आप वीकली कंज्यूम कर रहे हो, कांच के गिलास में 15 ml से स्टार्ट करिए। किसी को भी 30 ml से स्टार्ट नहीं करना है। फर्स्ट आपको 15 ml लेना है। 15 ml में 30 ml पानी डालिए, गर्म पानी के साथ लीजिए। कभी भी किसी चम्मच या किसी भी स्टील का उपयोग मत करिए। आप कांच के गिलास में लीजिए, हिलाइए और पी जाइए, है ना? क्योंकि वो गाढ़ा रहता है थोड़ा मिलने में, तो आप थोड़ी बड़ी गिलास पे हिला के पीजिए। 15 ml 1 हफ्ते लीजिए। 1 हफ्ते के बाद अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आपको क्या करना है, वहां पे 30 ml कर देना है। और तुलसी ड्रॉप जरूर दीजिए। किसी को भी अगर आप दे रहे हो तो तुलसी ड्रॉप दीजिए उसको। मेन क्या है, तुलसी ड्रॉप देने से आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आपने किसी को थायराइड है, ठीक है? अगर आपको थायराइड है, आपको सुबह एक खाली पेट टैबलेट लेनी ही होती है। तो आप पहले क्या करेंगे, सीबकतोन या नोनी, सबको लेने का तरीका एक ही है। जिसको यहाँ पे वाइटल पे गैस बनती है, या किसी को उल्टी होती है, या किसी का दिन भर भारी भारी सा लगता है, वो खाने के बाद कंज्यूम करें। अगर वेट कम है तो, अगर वेट ज्यादा है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वेट कम करना है तो आपको खाली पेट करना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे तुलसी ड्रॉप के साथ देते हैं, ओनली 2 ड्रॉप्स आपको गर्म पानी में पहले तुलसी ड्रॉप ले लीजिए। 5 मिनट बाद आप तीनों में से कुछ भी ले लीजिए। मैं बोली, इसमें का टेस्ट आपको खट्टा रहता है, अजीब सा रहता है नूनी का। एलोवेरा का हल्का सा ठीक रहता है, लेकिन नूनी प्लेन का तीखा सा खट्टा सा रहता है। आपको क्या करना है, जिसको टेस्ट का प्रॉब्लम है वो 450 ml वाला लो, 750 वाला। वो आपको अमरूद टाइप का टेस्ट लगेगा, उसको पीने में ही आपको मजा आ जाएगी। ठीक है, तो छोटा वाला कंज्यूम करो जो नहीं पी सकते हैं। चलिए, अभी क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया 150 से भी ज्यादा आपको इसमें क्या मिलता है, न्यूट्रासाइक्लिकल पाया जाता है नोनी में, 150 से ज्यादा। तो ये काफी बीमारी में रहता है उपयोगी। बस ये है कि आपको कैसे सूट कर रहा है, आप किस टाइप से इसको कंज्यूम कर रहे हैं। आपको 15 दिन यहाँ पे बंद करके देना है, 3 मंथ पूरा देना है। ठीक है, तो फलों में आपको बता दिया किस टाइप से क्या क्या होता है। तो नूनी की जानकारी होना आपको बहुत जरूरी था। इसमें न्यूट्रिएंट भी बहुत पाया जाता है, हर चीज से भरपूर है, बस दवा नहीं है। मैं 1000 बार आप लोग को बोल रही हूँ, ये दवा नहीं है। आपको सेल्स पे काम करेगा, आपको बीमारी पे काम करेगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन तो काफी आ गए हैं यार।
अभी देते हैं जवाब आप लोग की। स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। रुचि जी, देखिए स्किन प्रॉब्लम के लिए आप सीबकतोल लीजिए। आपको स्किन का कौन सा प्रॉब्लम है? क्या आपको इचिंग है या फिर आपको कुछ दाग है या फिर अब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप सीबकतोल लेंगे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको थोड़ी सी जगह पे स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको वहां पे क्रीम भी लगा सकते हो स्किन की। तुलसी ड्रॉप टूथपेस्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरी बॉडी पे है तो उसके लिए आपको अंदर से रिपेयर करना पड़ेगा। आप 1 महीना अगर आप सीबकतोल यूज कर रहे हो तो 1 महीना आप वाइटल को यूज करो। थायराइड पे थायरो केयर था, बट अभी मेरे ख्याल से बंद हो गया है। आप पता कर लीजिए सर को और वाइटल पीजिए। वाइटल से आपका थायराइड से वेट बढ़ा है तो वेट नॉर्मल हो जाएगा और आपका थायराइड भी नॉर्मल होगा। बस 3 मंथ आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। फैटी लीवर आपका आ, आजकल बहुत बड़ी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन फैटी लीवर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम देती है। आपके पेट के प्रॉब्लम को काफी दिक्कत देती है, तो उसके लिए आप वाइटल कंज्यूम करो। आपका पेट जो निकल जाता है फैटी लीवर के कारण वो भी अंदर हो जाएगा और आपका जो मांस बढ़ा हुआ है ना। अगर आपको फैटी लीवर है तो आपको शुगर होने की संभावना रहती है। क्यों रहती है? आपका जो यहाँ पे मेन बोला जाए लीवर का प्रॉब्लम रहता है, उस पे एक मोटी मांस की परत जम जाती है, उससे ही आपका पेट सूजा हुआ दिखता है। आई के लिए आप यहाँ पे मैक्स बेरी या फ्लावर बेरी लीजिए, उसमें काफी मल्टीविटामिन होते हैं जिससे आपका आई का प्रॉब्लम ठीक होता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए आप वाइटल लीजिए। डार्क सर्कल के लिए मल्टी ब्यूटी लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सीबकतोन भी ले सकते हैं, बट मल्टी ब्यूटी आपके डार्क सर्कल, मैं तो 4 घंटा सोती हूँ तो मेरे भी आपको आंख के नीचे दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है। अस्थमा के लिए आप वाइटल लीजिए। अस्थमा रामबाण है आपका वाइटल, है ना। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अस्थमा में भी अगर इमली किसी को नुकसान कर रही है तो आप वाइटल मत दीजिए, नोनी दीजिए। वेट लॉस के लिए आप वेट लॉस और वाइटल दोनों लीजिए। कैसे लेना है? वेट लॉस आपको 2 टाइम्स लेना है, बट स्टार्टिंग में आपको 1 टाइम कंज्यूम करना है। खाना खाने के आधा घंटा पहले आपको यहाँ पे क्या लेना है? वेट लॉस लेना है। और वाइटल आपको सुबह ले लेना है। मेनोपॉज में आप वाइटल लीजिए। मेनोपॉज में आपको कई बीमारियों का संभावना रहता है, जैसे कि आर्थोसिस्ट, है ना, हो सकती है, आपका शुगर जा सकता है, आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपको काफी बीमारी हो सकती है। B12 के लिए आप वाइटल लीजिए। B12 पहले था हमारी कंपनी में, अभी क्लोज हो चुका है या फिर अभी कंपनी बना नहीं रही है। कमर दर्द में आप वाइटल लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा कमर दर्द में। वाइटल के साथ अगर आपको अर्थराइटिस है या फिर आपको यूरिक एसिड बनता है तो आप यहाँ पे वाइटल का उपयोग कर सकते हैं, या फिर नोनी जूस का भी या नोनी एंजाइम का भी। अगर किसी को बहुत ज्यादा थकावट रहती है वो एक बार आप लोग नोनी एंजाइम यूज करके देखो। मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। अगर आपको यूरिक एसिड है या आपको अर्थराइटिस है या आपको नॉर्मली दर्द है, फिर भी आप ले सकते हो, या आर्थो भी ले सकते हो। लेकिन दर्द में आपका धीरे धीरे, मैं बोलूंगी आपको कम से कम 20 दिन में वाइटल पे पता चलेगा कि आपको दर्द है तो क्यों, किस टाइप से आपको रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। गैस की प्रॉब्लम के लिए लगातार आप तुलसी ड्रॉप लीजिए। टू आपको जैसे मैंने सुना कई मीटिंग में कई मैम बोलती हैं कि आप दिन भर तुलसी ड्रॉप का पानी पीजिए। दिन भर पी सकते हैं तो पीजिए, लेकिन इतना आसान नहीं है। दिन भर कोई एक ही पानी पी के अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। तो मुझे लगता है आप 3 टाइम्स बांधिए। जिसका वेट ज्यादा है वो खाने के बाद आप 2 बूंद दही में या फिर 2 बूंद पानी के साथ तुलसी ड्रॉप लीजिए। 2-2 बूंद करके आप दिन भर में 6 बूंद आपके बॉडी पे जाएगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ये मुझे ज्यादा हो रहा है तो आप 1-1 बूंद कंज्यूम करिए, ज्यादा कंज्यूम मत करिए, क्योंकि ये गर्म करता है और ये कई बीमारी में
मैंने जब से तुलसी ड्रॉप स्टार्ट किया है, समझ लो मेरा सर्दी बुखार हुआ ही नहीं आज तक के। आज तक के मुझे नहीं हुआ है ना? बाकी पेट-वेट का प्रॉब्लम जो हुआ था मैंने बताया, जो भी मुझे हुआ था यहाँ पे मल्टी ब्यूटी, डार्क सर्कल, बाल और नाखून तीनों के लिए रहता है। हाँ, गर्म पानी में लेना है। आपको मल्टी ब्यूटी में डार्क सर्कल तो जाएगा, स्किन अच्छी हो जाएगी, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और नाखून का भी प्रॉब्लम किसी के देखना नाखून एक एज के बाद काले पड़ने लगते हैं या फिर पस जैसा आने लगता है। तो मल्टी ब्यूटी का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है यहाँ पे, ठीक है? वेट गेन है यहाँ पे, आप मैक्स बेरी या फ्लावर बेरी के साथ वेट गेन लीजिए या वेट गेन टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन मैक्स बेरी, फ्लावर बेरी सफिशिएंट है। आपके बच्चे पतले-दुबले हैं या उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो कमजोरी या व्हाइट पानी जाता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, उसमें भी आप मैक्स बेरी या फ्लावर बेरी दीजिए उसको। एसिडिटी के लिए मैंने बताया ना, ज़्यादा है तो आप यहाँ पे तुलसी ड्रॉप के साथ वाइटल कंज़्यूम करिए। किसी को हाइपर एसिडिटी रहती है तो वो कुछ भी चीज़ें खा नहीं पाते हैं। और सबसे अच्छा है कि आप ये देखिए कि आपका पेट साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है अ, सुबह, तो आप लक्स पाउडर कंज़्यूम करो। लक्स पाउडर आप एक आधा चम्मच से स्टार्ट करो। खाने के बाद रात को सोते समय आप आधा चम्मच ले लीजिए। सुबह देखिए पूरी बीमारी का घर क्या होता है? आपका पेट होता है। अगर आपका पेट सही नहीं है तो आपको तकलीफ दे सकता है। तो आपका पेट अगर साफ हो रहा है ना, आप कई बीमारियों से दूर हैं। ये मेरी बात आप गांठ बांध लो। तो आपको किसी को अगर गैस के लिए दे रहे हो, किसी को पेट में दिन भर दर्द रहता है या ऐसा कुछ रहता है, तो आप उसको लक्स पाउडर कंज्यूम करो। पेट कम करने का यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपका फैटी लिवर है, आपका फैटी लिवर कम होता है, तो आपका ऑटोमेटिक पेट भी कम होता है। ठीक है? जी, डार्क सर्कल में मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे आप मल्टी ब्यूटी लीजिए और टी थ्री फेस वॉश का भी यूज कर सकते हो। मैं भी ये कॉस्मेटिक की तरफ नहीं गई हूँ, दवा ही आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो कॉस्मेटिक का एक दिन पूरा सेशन ले लेंगे। हाँ, मैं आप लोग को एक चीज और बताने वाली थी कि अगर आपको पूरा प्लान प्रेजेंटेशन नहीं आता है, तो 3PP का नॉलेज आप कहाँ पे लेंगे? तो जो आपका पीडीएफ है, ठीक है? आपका पीडीएफ खोलिए, आपको शुरू से लेके आखिरी तक पढ़िए। आपको वहाँ पे प्रोडक्ट का नॉलेज, आपका प्लान प्रेजेंटेशन और आपका एक सेशन में रखूँगी जिसमें आपको बताऊँगी कि कैसे आपको पीडीएफ से देना है। आप अपने एमडी, सीएमडी सबको मिला सकते हो, वहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हो, है ना? तो ये जो सेशन रहेगा एकदम अलग रहेगा। मुझे फर्स्ट ये था कि न्यू लोगों को ये चीज़ पता चले। गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं, अगर आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ठीक है? गॉल यहाँ पे आपका ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन है। मान लो आप किसी दवा से गॉल ब्लैडर स्टोन को निकाल भी देते हैं, तो आपको आगे चल के वो फिर से होगा और कैंसर होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। डॉक्टर लोग इतने बेवकूफ थोड़ी है कि आपको बोल रहे हैं कि आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। आजकल तो इतनी अच्छी पद्धति आ गई है कि आपका ये इजीली हो जाता है। किससे? माइक्रोस्कोप से हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर में किडनी का ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन मुझे लगता है। आगे अगर आप तकलीफ नहीं चाहते हैं, आप पैसा बर्बादी नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसका ऑपरेशन ही कराइए और इसको माइक्रोस्कोप से करा लीजिए। पिंपल्स के लिए पिंपल क्रीम है यहाँ पे, लेकिन अंदर से भी आपको क्या रहता है? हीटिंग रहती है, गर्मी रहती है, उससे आपको पिंपल्स निकलते हैं। तो तुलसी ड्रॉप का उपयोग करो। अगर आपको क्रीम में पिंपल्स नहीं ठीक हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है? नोनी ड्रॉप और ये टूथपेस्ट को दोनों को मिला के रात में लगाओ। टी3 फेस वॉश उपयोग करो। स्क्रब आप करोगे, लेकिन स्क्रब को ज्यादा जोर से नहीं रगड़ना है जहाँ पे आपको पिंपल्स है, ठीक है? नॉर्मली करिए। फंगल इन्फेक्शन के लिए 13 साल कहाँ दे सकते हो? क्वांटिटी कम करके दो, है ना? फंगल इन्फेक्शन के लिए
इन्फेक्शन कैसा है, पूरी बॉडी पे है, वो पता रहना चाहिए ना। आप कॉल कर लीजिए, मैं बता दूँगी आपको। हाँ, शुगर में इचिंग होती है, किडनी प्रॉब्लम में आपको इचिंग होती है, लीवर में अगर प्रॉब्लम है तो भी इचिंग होती है। कभी-कभी क्या होता है, इचिंग होती है और हम भागते हैं स्किन वाले के पास, ठीक है? तो अगर आपको स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, पूरी स्किन पे इचिंग हो रही है, तो सबसे पहले आप एलोपैथिक बंद कर दीजिए। आप हर्बल की तरफ जाइए, आप आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ करिए। जैसे कि सिरप में आपको खादिका रिस्ट वगैरह, अगर इचिंग पूरी बॉडी पे हो रहा है, लीवर के कारण है, तो आप वाइटल यूज करिए, है ना? पेट की बीमारी अगर आपकी खत्म होगी तो आपको इचिंग ठीक हो जाएगी। अगर आपको शुगर के कारण इचिंग हो रही है, शुगर के कारण इचिंग होना या मेनोपॉज के कारण इचिंग आपके ड्राइनेस को बताता है कि आपकी जो बॉडी पे जो आपकी स्किन है वो ड्राई हो रही है, उसके कारण आपको खुजली होती है। तो आप आयुर्वेदिक की दवा लेते रहिए और यहाँ पे वाइटल का उपयोग करिए, लेकिन एलोपैथिक के तरफ बिल्कुल इचिंग पे मत जाइए, नहीं तो आपको सोरायसिस होने का पूरा खतरा है। प्रेगनेंसी में आप तुलसी ड्रॉप, नहीं मैं नहीं बोलूंगी कि आप प्रेगनेंसी में तुलसी ड्रॉप लो, आप मैक्सबेरी लो। गैस ज्यादा होती है क्या? अगर गैस ज्यादा हो रही है तो आप दिन भर में एक ही बूंद लीजिए, ठीक है? लेकिन आप मैक्सबेरी लीजिए, आपका गैस क्यों होती है? क्यों होती है प्रेगनेंसी में गैस? है ना? ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आपका अगर मल्टीविटामिन सही है, आपका बच्चा बढ़िया है और आपको यहाँ पे 2 मंथ हो जाए तब मैक्सबेरी कंज्यूम करिए। आपको शुरू से मैक्सबेरी कंज्यूम नहीं करना है। प्रेगनेंसी है, आपका बच्चा जब अच्छा ग्रोथ करने पे आए, 3 मंथ 2 मंथ पे आप वाइटल दे रहे हो, आप किसी को वाइटल दे रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है? तो प्रेगनेंसी के लिए वाइटल दे रहे हो, आप पहले उसकी बीमारी जानो कि आपको सिस्ट तो नहीं है, या आपके अंडे सही बन रहे हैं, या आपको शुक्राणु आपके हस्बैंड में कमी तो नहीं है। नहीं तो फिर दोनों को उस टाइप से बीमारी का दवा दीजिए, ठीक है? उसके बाद उनको समझाइए कि आप जब तक लोगे, वाइटल सिस्ट को खत्म करता है, वाइटल आपके बच्चेदानी की प्रॉब्लम को खत्म करता है। तो आप जब तक लोगे तब तक आपको कंज्यूम नहीं होगा, ये भी बताइए। आपको लेके 3 महीना हम आपको देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आपको 6 महीने में बच्चे हो सकते हैं, और मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैंने आपको दिया और आपके बच्चे हो गए। तो गारंटी तो आईवीएफ वाले भी नहीं लेते हैं। अगर आप किसी को दे रहे हो तो पूरी जानकारी के साथ दो, ठीक है? बच्चा अगर पेट पे आया है, आप उसको 2.5 से 3 महीने में मैक्स या सुपर बेरी या फ्लावर बेरी, तीनों में से एक चीज दो। बच्चा एकदम हेल्थी होगा, आपको गैस की, पैर दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? मैंने दिया है कई लोगों को। तो वाइटल तुरंत देते ही बच्चा कंज्यूम होगा, ये मत बोलो आप। पहले बीमारी को जानो कि आपको यहाँ पे देखो, किसी को मैक्सबेरी से अगर आपको विटामिन की कमी है तो मैक्सबेरी से बच्चा कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिस्ट है, या आपके अंडे अच्छे नहीं है, या आपके शुक्राणु अच्छे नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको वाइटल देना। और जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक बच्चे कंज्यूम नहीं होंगे। आपको पीसीओडी है, पीसीओडी पहले ठीक करो, तब आपको बच्चे कंज्यूम होंगे, है ना? तो बच्चों का प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, लेकिन आपको, जैसे कि हमने कई ठो यहाँ पे आपको रिव्यू दिए, किसी को नोनी से बच्चे हुए हैं, किसी को वाइटल से हुए हैं, किसी को मैक्सबेरी से हुए हैं। तो वो क्या है, आपकी बीमारी पे क्या करता है, निर्भर करता है कि आपको किस टाइप की बीमारी है। हाँ, साइनस पे आप सिबकतुन लो, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जूस लो आप, टैबलेट मत लो, जूस लो। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे, थ्री पीपी का नॉलेज बताएंगे कि आपको 3 पीपी के न्यू न्यू पर्सन, आप लोग सबसे पहले काम को सीखिए। काम में आप लोगों को लाने के लिए मत जूझिए, लोग आ ही जाएंगे, लेकिन आपको ये रहता है कि मुझे 2 व्यक्ति मिल जाए, मुझे 2 व्यक्ति मिल जाए। लेकिन क्या आप ये सोचिए, उस 2 व्यक्ति को संभालने लायक आप हो?
या आप उस 2 व्यक्ति को परमानेंट मीटिंग ट्रेनिंग दे रहे हो? बताओ, रिव्यू मुझे चाहिए, ग्रुप पे चाहिए, ठीक है? 1 मिनट, लक्स पाउडर आपको रात में हल्का गुनगुने पानी के साथ आधी चम्मच लो, मुँह पे डाल लो, घोल के पियोगे नहीं पी पाओगे। तो मुँह में आधी चम्मच डालो और गर्म पानी पी लो, या नॉर्मल पानी से भी ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लक्स पाउडर को आपको गर्म पानी से लेना है, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा गैस होती है, किसी का पेट बिल्कुल साफ नहीं होता है और किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो लक्स पाउडर ज़रूर दो आपको, ठीक है? रीना मैम, आपको मीटिंग को एंड करेंगे। चलिए, जितनी जानकारी दी है आई होप आप लोग को काफी पसंद आई होगी। न्यू लोगों के लिए मेन सेशन रखा था। अभी जैसा कि मैंने नोनी, वाइटल, सीबकतोन, मैग्नेटिक गत्ते, शुगर वाले डायो केयर, ये सब के बारे में आप लोग को जानकारी दी है, लेकिन न्यू मेंबर को नहीं है। आगे में अब हमारा जो मंथ का सेशन होता है उसमें आपको मिलती रहेगी, ठीक है? हाँ, सीएमडी ड्रॉप जो है वो आपका अल्कालाइन पानी बनाता है, ठीक है? जैसे कि आप बाहर जा रहे हो और आप घर पे अल्कालाइन पानी पीते हैं, या फिर आपके बच्चों को या आपके हस्बैंड को बाहर जाना है और उसको मतलब आपको पानी हर जगह अलग-अलग बदल जाता है, उसके लिए ये बॉटल हमारे पास है, वो पानी को बनाती है। और एक ये भी है, सीएमडी ड्रॉप है, आप 1 बूंद डाल दो उसमें और बॉटल पे भर के दे दो, वो अल्कालाइन पानी 15 मिनट में बन जाता है। तो अगर आप बाहर जाते हो, घर पे भी यूज करो, जरूरी नहीं है कि आप फिल्टर का यूज करो। बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको बीमारी का खतरा रहता है, और मेन बीमारी है आपका पानी। तो पानी सही रहेगा। पूरे यस सर ने बहुत अच्छा सीएमडी ड्रॉप का यहाँ पे दिया था हमको मीटिंग, और बहुत अच्छे, एक दिन हम आपको सीएमडी ड्रॉप की पूरी मीटिंग समझा देंगे। चलिए, मीटिंग को एंड करते हैं। क्वेश्चन आते ही रहेंगे, क्वेश्चन हमारे खत्म नहीं होंगे, 3 बजने वाले हैं। ओके, फीडबैक दीजिए अच्छी लगी हो तो। ओके, बाय बाय।